हेलो। आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? डाइस पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? डाइस पढ़ रहे थे। और अब हम अपने रीजनिंग के चैप्टर्स के आखिरी पड़ाव पर हैं। 1 या 1.5 हफ्ते में अपना सारा सिलेबस क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक जो भी हमने पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? क्लोज्ड डाइस। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? क्लोज्ड डाइस। आज हम क्या पढ़ेंगे? ओपन डाइस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लोज्ड डाइस, आज हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। पेपर में इससे ज्यादा, पंजाब के पेपर्स में या किसी भी स्टेट के एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी हम करेंगे कि क्या होता है। पहले तो आपको पता है किसी भी डाइस की कितनी सरफेसेस होती हैं? 6 फेस होते हैं, 6 सतह होती हैं। जैसे कि ये है, तो इसके कितने सरफेस होंगे? इसके हमेशा 6 सरफेस होंगे। 1 2 3 ये दिख रहे हैं, 3 इसके पीछे होंगे। 3 ये दिख रहे हैं और 3 इसके पीछे होंगे। अब अगर मैं ये कहूं कि इसको खोल दूं, इसको मैं खोल दूं, तो ये कोई भी शेप का बन सकता है। अगर इसको मैं खोल दूं तो ये कोई भी शेप का बन सकता है। लाइक ये ऐसे बन सकता है, या ये ऐसे बन सकता है। तो ये किसी भी शेप का बन सकता है। अगर मैं इसको खोल दूं तो ये किसी भी शेप का बन सकता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? ओपन डाइस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओपन डाइस। की डाइस जब ओपन हो गया तो वो कैसे दिखेगा, कैसे रिएक्ट करेगा? ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं किसी डाइस में ओपन डाइस कर दिया, मान के चलो यहां पर नंबर लिखे हैं 2 3 5 1 6 4, यहां पर फिर से 2 3 1 4 5 6। तो वो पूछेगा 2 के ओपोजिट क्या होगा, 1 के ओपोजिट क्या होगा, 6 के ओपोजिट क्या होगा। वो आपसे यही पूछेगा कि इनके ओपोजिट क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर 1 3 चलता है। 1 3 का मतलब क्या होगा? 1 3 का मतलब क्या होगा? 1 2 3, 1 से काउंट करोगे 1 2 3, तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 1 2 3, तो 1 से स्टार्ट किया, 3 तक पहुंचे। 1 2 3, तो 1 और 3 क्या होंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट। सेम टू सेम यहाँ 1 2 3, तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 4 होगा। और 3 और 6 बच गए, तो 3 और क्या होंगे? एक दूसरे के ओपोजिट होंगे। तो जो बच गए वो क्या होंगे? एक दूसरे के ओपोजिट। और यहां पर मैं एक बात और आपको बतानी चाहूंगा कि यहां पर जो ये है, इसका ऑपोजिट कौन कौन सा नहीं हो सकता? इसका ऑपोजिट कौन कौन सा नहीं हो सकता? तो जो भी इसके एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब क्या है? बिल्कुल साथ लग रहा है। जो भी इसके बिल्कुल साथ लग रहा है वो इसका कभी भी ऑपोजिट नहीं होगा। जैसे कि इसके साथ क्या लग रहा है? 3, तो 3 इसका कभी भी ऑपोजिट नहीं होगा। इसके साथ क्या लग रहा है? 1, तो 1 इसका कभी भी ऑपोजिट नहीं होगा। इसके क्या लग रहा है साथ? 6, तो 6 इसका कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकता। तो जो एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साथ वाले होते हैं वो कभी भी उसके ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या आ गई कि या तो 5 का ऑपोजिट 2 होगा या 5 का ऑपोजिट 4 होगा। तो कैलकुलेट कैसे करोगे? जैसे 1 2 3, तो 5 का ऑपोजिट क्या हुआ? 2 हुआ। आपने कभी भी ऐसे नहीं जाना कि 1 2 3, ऐसे कभी नहीं करना है, ऐसे कभी नहीं करना है। तो इसका क्या आएगा? 5 3 2, तो 1 2 3, तो 5 का ऑपोजिट हमेशा क्या रहेगा? 2 रहेगा। जैसे कि अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का ऑपोजिट क्या नहीं हो सकता? ना तो 5 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना ही 1 हो सकता है, क्योंकि यहां पर क्या कर रहे हैं? सभी के सभी टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। सेम अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो अगर मैं यहां पर देखूं 1 2 3, तो 3 का ऑपोजिट क्या हुआ? 4। 1 2 3, 3 का ऑपोजिट क्या हुआ? 4। सेम अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 2 3, 1 का ऑपोजिट क्या हुआ? 5। 1 का ऑपोजिट क्या हुआ? 5। और जो रह गई 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 6। 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 6। जो रह गया वो एक दूसरे का क्या होगा? ऑपोजिट होगा। जो रह गया वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं, आपके पास क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आएगा आपको इसमें से?
तो इनमें से कौन सा सही होगा बताओ। जी, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, ये वाला आपके पास क्वेश्चन है। तो इनमें से बताओ कौन सा सही होगा। तो इनमें से कौन सा सही होगा, दिमाग लगाओ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो यहां पर काम आएगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टू ओपोजिट फेसेस ना तो इकट्ठे हाइड होते हैं और ना ही इकट्ठे शो होते हैं। तो जो दो ओपोजिट फेस होंगे ना तो वो इकट्ठे हाइड होंगे और ना ही इकट्ठे शो होंगे, ना ही इकट्ठे शो होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से मेरी बात को समझो। यहां पर आपको पता है इसका ऑपोजिट ये हो सकता है, इसका ऑपोजिट ये हो सकता है। अभी मैं करवा के हटा, और ए का ऑपोजिट क्या होगा, हमेशा ही बी होगा। तो ए का ऑपोजिट बी होगा। तो यहां पर से आपको एक बात पता चल गई, यहां पर से आपको एक बात पता चल गई कि ए का ऑपोजिट बी है। अब ये दोनों ना तो इकट्ठे शो हो सकते हैं ना ही इकट्ठे हाइड हो सकते हैं। तो यहां पर भी ये दोनों इकट्ठे शो हो रहे हैं ना, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था कि दो ऑपोजिट लेटर कभी भी ना तो इकट्ठे शो हो सकते हैं ना ही इकट्ठे हाइड हो सकते हैं। तो यहां पर शो हो रहे हैं तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ए और बी यहां पर भी शो हो रहे हैं तो ये गलत हो गया। यहां पर दोनों में से कोई भी शो नहीं हो रहा तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो शो होना चाहिए था। तो यहां पर सिर्फ ए शो हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास सही ऑप्शन। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिर्फ ए शो हो रहा है, बी शो नहीं हो रहा है। आगे अगर मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और दूं, ऐसा ही अगर मैं एक क्वेश्चन आपको और दे दूं तो हम्म तो इन तीनों में से कौन सा सही होगा। अगर मैं इसके लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो इन तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा सही होगा, इन तीनों में से हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट होगा, मतलब सही होगा, तो बताइए। जी बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो यहां पर क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप देखोगे ओपोजिट कौन से हैं। एक का ऑपोजिट 5 है, एक का ऑपोजिट 5 है, दो का ऑपोजिट 6 है, दो का ऑपोजिट 6 है, तीन का ऑपोजिट 4 है, तीन का ऑपोजिट 4 है। तो हमें यहां पर क्या पता चला कि एक और 5 एक साथ नहीं आ सकते, दो और 6 एक साथ नहीं आ सकते, तीन और 4 एक साथ नहीं आ सकते। तो पहले में आपको पता चल गया 3 और 4 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 और 4 ऑपोजिट हैं और दो ऑपोजिट एक साथ इकट्ठे नहीं शो हो सकते। इसके बाद 6 और 2 आ रहे हैं, 6 और 2 क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये भी इकट्ठे नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं यहां कहूं एक के साथ ऑपोजिट क्या है 5, तो 5 नहीं आ रहा। 4 के साथ ऑपोजिट क्या है 3, तो 3 नहीं आ रहा। 6 के साथ ऑपोजिट क्या है 2, तो 2 भी नहीं आ रहा। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी दो ऑपोजिट ना तो इकट्ठे आ रहे हैं ना ही कोई दो ऑपोजिट शो हो रहे हैं। देखो 1 और 5 में से 1 है, 2 और 6 में से 6 है, 3 और 4 में से 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऑपोजिट हर में से एक एक ऑपोजिट शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अपने पास थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन पेपर में बहुत ही इजी सवाल आते हैं इसके, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना
है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको और दूं, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको और दूं तो क्या आएगा, एम एन ओ, तो आपके पास पहली ऑप्शन है एन एम ओ, दूसरी ऑप्शन आपके पास है ओ एन खाली, तीसरी ऑप्शन आपके पास है खाली एम, चौथी ऑप्शन आपके पास है एन, बाकी सब क्या है खाली। तो इसका क्या आएगा, एक मिनट लगो, इसका क्या आएगा, एक मिनट लगाओ। क्या आएगा इसका, तो मैं बता देता हूं आपको, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो देखो, m का ऑपोजिट खाली, m का ऑपोजिट खाली। अब हमको ये नहीं पता क्योंकि यहाँ पर जो भी खाली है वो ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली है, तो ये अपने पास बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हिंट हुआ। n का ऑपोजिट o, हमेशा ही n का ऑपोजिट क्या रहेगा, o रहेगा, ये अपने पास 100% श्योरिटी है क्योंकि n का ऑपोजिट हो 1 2 3, तो m का ऑपोजिट खाली 1 2 3, खाली का ऑपोजिट खाली, खाली का ऑपोजिट खाली, लेकिन n का ऑपोजिट o रहेगा। तो यहां पर देखो n और o साथ में, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। n और o साथ में, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, n के साथ m नहीं है, n के साथ m नहीं है, n के साथ m नहीं है, n के साथ मतलब o नहीं है, m के विपरीत क्या है, खाली है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, m के विपरीत खाली है, अब क्या पता वो खाली कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है, कौन सा खाली है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा और ये भी ठीक हो जाएगा क्योंकि n के साथ क्या है, o है, n के साथ क्या है, o है, तो n का ना तो ऑपोजिट o है, और जो दोनों खालियों में से अब ये पता नहीं कौन से वाले खाली हैं, ये दोनों खाली हैं या ये दोनों खाली है, क्योंकि अगर ये दोनों खाली हुए तो ये सही है, क्योंकि ये दोनों खाली हुए तो ये भी सही है, ठीक है, ये दोनों खाली हुए तो ये भी सही है, ठीक है। ओके, नहीं, ये सही है अपने पास, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर इन दोनों में से कोई भी एक खाली ये वाला हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मान के चलो यहां पर एक लिख दिया हमने, यहां पर दो लिख दिया, यहां पर तीन लिख दिया, मान के चलो यहां पर एक और दो है, मान के चलो यहां पर एक और दो है, तो एक आ गया तो m और एक इकट्ठे नहीं आ सकते, तो ये गलत हो गया। मान के चलो यहां पर दो और तीन है, दो और तीन है, मान के चलो दो और तीन है, तो भी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, तो ये भी नहीं आ सकते। मान के चलो ये एक और तीन है, मान के चलो ये एक और तीन है, तो एक और तीन आ गए, फिर से ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट, और ऑपोजिट एक साथ शो नहीं हो सकते, तो ये क्या हो गया अपने पास, गलत हो गया। लेकिन मैं अगर n की बात करूं तो n का ऑपोजिट तो o है, n का ऑपोजिट तो o है, अगर मैं मान के चलूं यह एक और दो है, ये एक और दो है, एक और दो तो आ सकते हैं ना, क्योंकि ये तो ऑपोजिट नहीं है, ये तो ऑपोजिट नहीं है, तो एक और दो तो आ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली अपनी ऑप्शन ठीक हो जाएगी, लेकिन ये वाली अपनी ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, एक दो तीन लेके हमको दिखा दिया कि दो ऑपोजिट कभी भी ना तो एक साथ शो हो सकते हैं, ना ही एक साथ हाइड हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये वाला आएगा, वो वाला इसका आंसर नहीं आएगा। ये हमारा ओपन डाइस चल रहा है, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्योंकि इसमें और कुछ भी करने वाला नहीं है, बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही होते हैं, बस आपने अपना दिमाग लगाना है। वो दिमाग कैसे लगाओगे, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि वहां पर कैसे लगा रहे हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डी बी ई ए सी, तो अपने पास ऑप्शंस हैं डी ई, एक दो तीन चार, डी बी, एक दो
3 4 B C A एंड लास्ट D C P। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? ये भी एक लॉजिकल सवाल है, आपने सिर्फ दिमाग लगाना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर क्या आ सकता है जी। देखो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसका ऑपोजिट क्या है, किसका ऑपोजिट क्या है। तो अब यहां पर आपको पता चल जाएगा कि 1 2 3, तो डी का ऑपोजिट क्या हुआ? ई हुआ। डी का ऑपोजिट क्या हुआ? ई हुआ। 1 2 3, तो ए का ऑपोजिट क्या हुआ? सी हुआ। ए का ऑपोजिट सी हुआ। अब बी का ऑपोजिट क्या होगा? देखो ये जब मिलेंगे ना, ये जब पीछे को मिलेगा तो एक ऐसा ही बनाएगा, तो एक ऐसे करके नंबरिंग बना देगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऐसे करके ये नंबरिंग बना देगा। अब मेरी बात सुनो, ये किसके ऑपोजिट आएगा? ये बी के ऑपोजिट आएगा। ये जो भी बन के आएगा 1 2 3 4, ये किसके ऑपोजिट आएगा? बी के ऑपोजिट बन के आएगा। ये किसके ऑपोजिट बन के आएगा? बी के ऑपोजिट बन के आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर डी और ई एक साथ में, डी और ई एक साथ में, तो ये नहीं आ सकता। डी और ई एक साथ में नहीं आ सकते। यहाँ पर बी और ये ऑपोजिट है, बी और ये ऑपोजिट है, तो ये भी एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर ए और सी एक साथ है, यहाँ पर ए और सी एक साथ है, तो ये भी नहीं आ सकता। और यहाँ पर ना तो ए सी साथ में आ रहे हैं, ना डी ई साथ में आ रहा है, ना बी और ये इमेज साथ में आ रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? ये वाला इसका अपने पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर ये है, ये बिल्कुल अपनी करेक्ट है। तो एग्जाम में आपको यहीं पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, इस चीज से घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल बेसिक से पता लग गया कि बी का ऑपोजिट ये होगा। तो ऐसे करके अगर आप कंसेप्ट, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपके कंसेप्ट आई थिंक सो के क्लियर हो गए होंगे, और वैसे ही आपने ये क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें और कुछ भी नहीं था, ये एक ओपन डाइस की टाइप है, डाइस ही हम कर रहे थे। डाइस का ये दूसरा पार्ट था, छोटा सा लेक्चर था, क्योंकि हमने सिर्फ यही बताना था कि एक ओपन डाइस को अगर हम क्लोज्ड करते हैं तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर जो है अपना वाइंड अप करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे के चैप्टर संपन्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।